हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 360 पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और मैंने बताया जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उन सब का हमने ब्रीफ डिस्कशन किया था। ठीक है, और ब्रीफ डिस्कशन इसलिए किया ताकि आप किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शन को समझ पाएं। कहाँ पे नाउन यूज हुआ है, कहाँ पे प्रोनाउन का यूज है। क्लियर? तो इन सब को हमने देखा था और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंप्लीट नाउन का। मतलब आज से जो हमारा डिस्कशन होगा वो नाउन को लेकर होगा। आगे जो भी वीडियोज आएगी वो नाउन पे ही आएगी। जब तक हम नाउन के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर ना कर लें, हम इसके क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे। जब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, इसके वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको नाउन के बारे में क्या बताया था। मैंने आपको बताया कि जो नाउन हम किसे बोलते हैं भाई, किसी पर्सन, किसी प्लेस और किसी थिंग के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको इतना बताया था और मैंने एक बात और आपको ये बताई कि जो नाउन है उसका यूज हम सब्जेक्ट की जगह पे या फिर ऑब्जेक्ट के जगह पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम पर्सन की बात करें तो यहाँ पे पर्सन कौन है, मोहन, तो क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर प्लेस की बात करें तो इंडिया क्या है, प्लेस है, तो इंडिया क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर किसी थिंग की बात करें, टेबल क्या है भाई, थिंग है, कोई वस्तु है, क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इतना बता दिया था, लेकिन अगर हमें पूरे इसे अच्छे से समझना है तब इसके और भी कुछ फंक्शन है। अगर उतना कर लेते तो कोई डाउट बचेगा नहीं। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, नाउन हम किसे बोलते हैं। नाउन हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड को। किसे बोलते हैं, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। इस दुनिया में कुछ भी हो जिसका नाम है वो नाउन है। इस ब्रह्मांड में जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, इस नेमिंग वर्ड को हम कैटेगरी में बांटकर इसे समझेंगे इजी वे में। क्लियर? जब इस नेमिंग वर्ड की हम बात करते हैं तो पहले हमने इसे बांटा विजिबल में। भाई विजिबल का क्या मतलब होता है, विजिबल मतलब जिसे हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। और देख किसे सकते हैं, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को या फिर किसी थिंग को। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। पर्सन बोले तो अगर मैंने मोहन को देखा, वो क्या है, पर्सन। ठीक है, उसे देख सकते हैं। प्लेस मैंने आपको अभी इसके थोड़ी देर पहले बताया, प्लेस बोले तो इंडिया, हम उसे देख सकते हैं। थिंग, टेबल, देख सकते हैं। ठीक है, ये नाउन को पहला कैटेगरी ये था। अगर हम इसे बोले, इसके दूसरे कैटेगरी की बात करें तब हम इसे बोलते हैं फील ओनली। अब फील ओनली का क्या मतलब है भाई, फील ओनली का मतलब है FAQS, जिसे हम बस महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसे हम बस महसूस कर सकते हैं, जिसे देखा नहीं जा सकता है, उसको हमने एक अलग कैटेगरी में बांटा जिसे हमने बोला फील ओनली। अब FAQS का क्या मतलब है, F का मतलब फीलिंग, E का मतलब एक्शन और Q का मतलब क्वालिटी। अगर हम S की बात करें तो S मतलब स्टेट। ठीक है, फीलिंग को आप नहीं देख सकते हैं, स्टेट को आप नहीं देख सकते हैं, किसी क्वालिटी को, किसी अंदर के क्वालिटी को आप नहीं देख सकते हैं, बस आप उसे महसूस कर सकते हैं। कि जो ऑनेस्ट मैन मैंने बोला, ऑनेस्ट क्या है भाई, ऑनेस्ट एक क्वालिटी है। यू कैन फील इट बट यू कांट सी इट। अंडरस्टैंड, फीलिंग और एक्शन। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। अब अगर हम आगे की बात करें तो हम इसे बोलते हैं यूनिट। अगर इसे मैंने एक और कैटेगरी में बांटा जिसे हमने बोला यूनिट। अब यूनिट के अंदर भी हमने तीन भाग में बांटा। काउंट मतलब जिसे गिना जा सके, मेजर जिसे तौला जा सके, कैलकुलेट जिसकी गणना की जा सके। मतलब यूनिट जिसे हम काउंट कर सके, मेजर कर सके और कैलकुलेट कर सके। ठीक है, यूनिट के अंदर ये आया।
अब देखिए, और एक लास्ट पॉइंट आपका जो बचता है वो एक सबसे अच्छा पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। भाई नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा। जब कोई भी ऐसा चीज जो नाउन ना हो लेकिन वह नाउन की तरह काम करे, तब हम उसे बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। क्या बोला मैंने, कोई ऐसा चीज जो नाउन ना हो लेकिन वह नाउन की तरह काम करता हो, तब हम उसे बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। क्लियर है दोस्तों? इतना तो हमने देखा, और मैंने इसमें आपको क्या बताया, मैंने नेमिंग वर्ड को विजिबल कैटेगरी में बांटा, फील ओनली, यूनिट और नाउन इक्विवेलेंट। हमने इन सारे पॉइंट्स को समझा। अब हम बात करेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन पे। अब इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 शब्द ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी सेंटेंस में हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो ये 3 चीज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में हमें व्हाट का आंसर मिलता है तो वो जो उसमें जो होगा वर्ड वो नाउन होगा। अगर हु का आंसर मिलता है नाउन होगा। हुम का आंसर मिलता है तो भी नाउन ही होगा भाई। क्लियर है दोस्तों? अब बात आती है कि व्हाट किसके लिए यूज करेंगे। व्हाट हम किसी थिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम हु की बात करें तो हु का यूज हम करते हैं पर्सन के लिए। अब हु का यूज पर्सन के लिए तो करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में। अगर हमें सब्जेक्ट से आंसर मिलता है तब हम हु का यूज करेंगे। जैसे मैंने पूछा हु आर यू, तो सामने वाला मुझे आंसर देगा अपने अकॉर्डिंग, तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो हु का यूज हम लोग करते हैं सब्जेक्ट के जगह पे। अगर वही हम बात करें होम के बारे में, तो होम जो आंसर देता है वो आंसर देता है ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे मैंने पूछा कटप्पा किल्ड होम, ठीक है दोस्तों। जब मैंने पूछा कटप्पा किल्ड होम तो कटप्पा किल्ड बाहुबली, तो हमें जो आंसर मिला वो किस चीज का मिला, हमें जो आंसर मिला वो मिला ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। व्हाट भाई किसके लिए, किसी थिंग के लिए। हु पर्सन के लिए जब सब्जेक्ट हो, और हुम ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हो गया? अगर आपको ये टोटल चीज क्लियर हो गया तो आप नाउन समझ चुके हैं, नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे सेंटेंस पे अप्लाई करेंगे। सेंटेंस में हम इसको देखेंगे कि कहां पे नाउन है, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास पहला है मोहन कॉल्ड सीता, ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए हु कॉल्ड सीता, तो मोहन कॉल्ड सीता, हु का आंसर मिला सब्जेक्ट के रूप में, तो मोहन क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें मोहन कॉल्ड हुम, मोहन कॉल्ड हुम, तो मोहन ने किसे कॉल किया, सीता को, सीता क्या हो गया भाई, नाउन हो गई, ठीक है। अगर हम वहीं बात करें राम इनवाइटेड सीमा, तो हु इनवाइटेड सीमा, राम इनवाइटेड सीमा, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर मैंने पूछा राम इनवाइटेड हुम, तो राम इनवाइटेड सीमा, तो यहाँ पे जो आंसर में मिला हुम का, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, रोहन बाउट अ बुक। अब इससे क्वेश्चन पूछ के देखिए, हु बाउट अ बुक, तो रोहन बाउट अ बुक, ठीक है। तो यहां पे जो रोहन हो गया हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर हम क्वेश्चन पूछे रोहन बाउट व्हाट, तो बुक, व्हाट का आंसर मिला हमें, नाउन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अ वीक हैज 7 डेज, अ वीक हैज 7 डेज, तो मैंने पूछा व्हाट हैज 7 डेज, तो अ वीक हैज 7 डेज। अब यहां पे समझिए, क्या ये वीक पर्सन में है, प्लेस में है, थिंग में है, नहीं, इसमें से किसी में से नहीं है। अगर हम बात करें क्या एफ यूएस में से है, नहीं भाई, इसमें भी नहीं है। अगर हम वहीं देखें तो ये है हमारा यूनिट में, यूनिट में मतलब काउंट, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो अ वीक हैज 7 डेज, तो मैंने पूछा व्हाट हैज 7 डेज, तो अ वीक हैज 7 डेज, तो वीक यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अब हम पूछे कि वीक हैज व्हाट, तो 7 डेज, यहां पे भी हमें व्हाट का आंसर मिला डेज, तो ये भी हमारा क्या हो गया भाई, नाउन हो गया,
ठीक है। हम बात करें 5वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दिया हुआ है सोनम केम होम। अब इससे क्वेश्चन पूछ के देखिए, हु केम होम, सोनम केम होम, यहाँ तक तो ठीक है, हमें आंसर मिला हु का, तो ये हमारा नाउन हो गया। लेकिन अब जब हम बात करें, क्या ये होम हमें व्हाट हु और होम का आंसर, सॉरी व्हाट हु और होम का आंसर दे रहा है? देखिए खुद पूछ के, सोनम केम व्हाट, नहीं दे रहा। क्या हु का आंसर दे रहा? नहीं दे रहा। क्या होम का आंसर दे रहा? नहीं दे रहा भाई। ये आंसर दे रहा सोनम केम वेयर। तो जो वेयर का आंसर देता है हम उसे एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जो वेयर का आंसर दे उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन ये नाउन की तरह काम कर रहा है, तब हम इसे क्या बोलेंगे? नाउन इक्विवेलेंट। क्या बोला मैंने? नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे। द कैप्टन सेलेक्टेड द टीम। हु सेलेक्टेड द टीम? द कैप्टन। तो कैप्टन हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। अगर हम बात करें द कैप्टन सेलेक्टेड व्हाट, तो टीम। तो टीम भी हमारा क्या हो गया भाई? नाउन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेखर विल कम टुमारो। हु विल कम टुमारो? हु का आंसर मिला नाउन, तो शेखर हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन क्या ये टुमारो दे रहा है आंसर व्हाट हु और होम का? नहीं दे रहा। तो ये टुमारो भी जो हमारा है वो क्या है? एडवर्ब का आंसर दे रहा, वेयर, सॉरी वेन। शेखर विल कम वेन, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब का आंसर दे रहा। लेकिन ये काम किस चीज का कर रहा? नाउन इक्विवेलेंट का। ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, मैंने इससे क्वेश्चन पूछा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? तो आंसर हमें मिला ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी किस चीज के अंदर आता है भाई? ऑनेस्टी क्या ये पर्सन प्लेस और थिंग में है? नहीं। क्या ये फीलिंग में है? यस, ये फीलिंग में ही है। ऑनेस्टी क्या एक क्वालिटी है जिसे बस हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसी से मैंने क्वेश्चन पूछा, ऑनेस्टी इज द व्हाट? पॉलिसी क्या भाई? पॉलिसी है, क्लियर। अब देखिए, चेंजेस अ पर्सन। व्हाट चेंजेस अ पर्सन? लव चेंजेस अ पर्सन। तो लव हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। लव चेंजेस हुम? पर्सन। तो पर्सन हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। हमें आंसर मिला हुम का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर वहीं हम बात करें, मिन्नल लव्स होम। हु लव्स होम? मिन्नल। तो मिन्नल तो हमारा नेम है, तो नाउन हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये लव को यूज किया गया यहाँ पे सब्जेक्ट और नाउन के रूप में, और यही लव को हमने यहाँ पे यूज किया वर्ब के रूप में। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी शब्द को देखने से पता नहीं चलता है जब तक हम उसे यूज ना करें। क्लियर है दोस्तों? तो मिन्नल लव्स होम। अब मिन्नल लव्स व्हाट? तो होम। मैंने इसके पिछले मैंने आपको बताया यहाँ पे कि होम जो है क्या है? एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पे किस चीज का आंसर दे रहा? व्हाट का आंसर दे रहा। मिन्नल लव्स व्हाट? तो होम। तो यहाँ पे ये होम नाउन है। मैंने आपको बताया कि जो किसी भी वर्ड का यूज से पता चलता है, देखने से शब्द पता नहीं चलता है, ठीक है। अब देखिए आगे, ट्रुथ प्लेज मेनी रोल्स। क्या बोला मैंने? ट्रुथ प्लेज मेनी रोल्स। तो व्हाट प्लेज मेनी रोल्स? ट्रुथ प्लेज मेनी रोल्स। तो ट्रुथ यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। अब इससे मैंने क्वेश्चन पूछा, ट्रुथ प्लेज व्हाट? तो रोल्स। तो रोल भी हमारा क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पूरा नाउन का जितना भी फंक्शन था मैंने आपको समझा दिया। आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते एकदम चुटकी बजाते ही। क्लियर? अब सेंटेंस को देखिए, क्या व्हाट हुआ, हु और होम का आंसर मिल रहा? नाउन होगा, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। देखिए, इन दोनों को हम पैरेलल में समझेंगे। अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन के बारे में, तो प्रॉपर नाउन हम किसे बोलते हैं? प्रॉपर नाउन हम उसे बोलते हैं जब किसी व्यक्ति का नाम क्या हो? स्पेसिफिक हो। किसी प्लेस का नाम क्या हो? स्पेसिफिक हो। किसी पर्सन का नाम क्या हो? स्पेसिफिक हो। कोई थिंग क्या हो? स्पेसिफिक हो। तब हम उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। लेकिन जब हम वही बात करें कॉमन नाउन के बारे में, तो हमारा जो कॉमन नाउन होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है। एक क्लास को शो करेगा या फिर एक ग्रुप को शो करेगा, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है वो अपर केस में होता है। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में। ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और कॉमन नाउन की जब हम बात करें तो कॉमन नाउन का जो इनिशियल लेटर होता है वो लोअर केस में होता है। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो कॉमन नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एग्जाम्पल से हम अच्छे से एकदम समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब मैंने बोला जॉन, जॉन क्या भाई, किसी इंसान का नाम है। और कैसा, जब मैंने जॉन किसी को बोला तो मैं किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इशारा कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं वही बॉय बोलता हूं तो बॉय कैटेगरी यानी कि बॉय के जितने भी हैं मैंने उन सब को बॉय बोला, तो क्या हो गया भाई, कॉमन नाउन। अगर वही बॉय को मैंने जॉन बोल दिया तब स्पेसिफिक हो गया। जब स्पेसिफिक हो गया तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जब हम फोर्ट की बात करें, किला, किले तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें रेड फोर्ट की बात करें तो रेड फोर्ट क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, नेशन की बात करें तो नेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, 195 प्लस, है ना। तो अगर नेशन हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कार के बारे में तो कार क्या है, कॉमन नाउन। कार तो कोई भी हो सकता है, सेंट्रो, मारुति, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं सिर्फ बात करूं मारुति सुजुकी की तो मारुति सुजुकी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हुए न्यूज़पेपर की बात करें, न्यूज़पेपर द हिंदू, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, न्यूज़पेपर तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं द हिंदू के बारे में तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो क्या होगा, वो एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेसिफिक नाउन को शो कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर नाउन के फंक्शन बताए, ये किसी स्पेसिफिक नेम को शो करता है, किसके लिए भाई, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए। लेकिन कॉमन नाउन एक क्लास को शो करेगा, एक ग्रुप को शो करेगा, जिसे कॉमन नाउन हम बोलते हैं। जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय के जितने भी बॉय हैं वो पूरे बॉय को शो कर रहा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो प्रॉपर नाउन है इसमें हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं, प्रॉपर नाउन में जो इनिशियल लेटर होते हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं। लेकिन वही कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर लोअर केस में होता है। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा समझा दिया। अब देखिए आगे, अब मेरे पास है मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो अगर हम पहले बात करें मटेरियल नाउन के बारे में, तो मटेरियल नाउन किसे बोलते हैं भाई, तो जो किसी चीज या किसी सब्सटेंस से मिलकर बना हो उसे मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग मेड अप ऑफ एलॉय, जो किसी चीज से मिलकर बना है जिसे हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, और मटेरियल नाउन को हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसे काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ गोल्ड के बारे में, तो क्या आप बोल सकते हैं 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, नहीं आप नहीं बोल सकते हैं। सिल्वर, क्या आप बोल सकते हैं 2 सिल्वर, 3 सिल्वर, 4 सिल्वर, नहीं बोल सकते हैं। मिल्क की बात करो तो वो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो मटेरियल नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर वही बात करें कलेक्टिव नाउन के बारे में तो कलेक्टिव नाउन बोलता है अ नाउन दैट इज सिंगुलर इन फॉर्म बट दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। ये क्या करता है कलेक्टिव नाउन, किसी एक कास्ट को शो करता है, एक कम्युनिटी को शो करता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्लास, मैंने बोला जूरी। अगर मैं टीम बोलता हूं तो टीम, टीम क्या एक इंसान से बन सकता है, नहीं। आर्मी की बात करूं तो नहीं। तो ये एक ऐसे चीज को शो करता है जो एक ही कास्ट के हों, ठीक है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं काउंसिल, काउंसिल भी में भी बैठते हैं लोग। ठीक है, फैमिली की बात करूं तो फैमिली जो बनता है कई सारे लोगों से बनता है। ऑडियंस की बात करूं तो ऑडियंस, जब तक लोग आएंगे नहीं ऑडियंस होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं आपके साथ बात करूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे बोलते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसे बस हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, महसूस कर सकते हैं। जो क्या शो करता है, एक स्टेट को शो करेगा, किसी इवेंट को शो करेगा,
और किसी फीलिंग या फिर किसी क्वालिटी को शो करता है, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे बोला गुडनेस, क्या आप गुडनेस को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, बस आप इसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें काइंडनेस के बारे में, तो काइंडनेस को क्या आप देख सकते हैं? नहीं, आप काइंडनेस को भी नहीं देख सकते, बस आप इसे महसूस कर सकते हैं। डार्कनेस, ठीक है, हार्डनेस, लाफ्टर, इन सब को क्या किया जा सकता है? बस देखा जा सकता है। चाइल्डहुड एक स्टेट को शो करता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है भाई? जिसे हम देख नहीं सकते, बस इसे हम महसूस कर सकते हैं। वी कैन कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंडरस्टैंड? अभी देखिए दोस्तों, अभी मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि इन सब में काउंटेबल नाउन कौन कौन है, क्या आप प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं? नहीं। अगर मैं रेड फोर्ट की बात करूं तो क्या आप ये काउंट कर सकते हैं? नहीं। जो है वो आप उस रेड फोर्ट को जानते हैं जो सब लोग जानते हैं, तो रेड फोर्ट एक स्पेसिफिक है। तो प्रॉपर नाउन हमारा जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर वही बात करें हम कॉमन नाउन के बारे में, तो कॉमन नाउन को काउंट किया जा सकता है। बॉय बॉयज, फोर्ट फोर्ट्स, नेशन नेशंस, कार कार्स। ठीक है, बॉय बोला 25 बॉय, 30 बॉय, तो इन सब में हम क्या कर सकते हैं? इसे काउंट कर सकते हैं। तो कॉमन नाउन जो हमारा होता है वो क्या होता है? काउंटेबल होता है। क्लियर? अब देखिए, मटेरियल नाउन के बारे में बात करें, क्या बोल सकते हैं? 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, 4 गोल्ड? नहीं बोल सकते। तो हमारा जो मटेरियल नाउन है वो भी अनकाउंटेबल होता है, मतलब हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, अगर मैं बोलूं कलेक्टिव नाउन के बारे में, तो क्या कलेक्टिव नाउन को काउंट किया जा सकता है? मैं बोला क्लास, क्लासेस, टीम, टीम्स। मैंने बोला अभी जो आईपीएल मैच होगा उसमें जो भी टीम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैंने बोला 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला टीम्स। यस, इसे हम काउंट कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन को। ठीक है, अब देखिए, फिर बात करूं क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, क्या बोल सकते हैं? 1 गुडनेस, 2 काइंडनेस, 3 डार्कनेस? नहीं बोल सकते। तो इन पांचों फंक्शन में जो हमारे काउंटेबल नाउन हुए वो कौन कौन से हुए हैं? काउंट हम कर सकते हैं कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को, बाकी किसी भी नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।